तो दोस्तों टाटा कम्युनिकेशन ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, आज कंपनी की बोर्ड मीटिंग कंपनी के डिविडेंड को लेकर भी थी और कंपनी की तरफ से 16 रुपये 70 पैसे का कंपनी को उससे डिविडेंड की अनाउंसमेंट की गई। रिकॉर्डेड हालांकि कंपनी ने मेंशन नहीं किया है। कंपनी ने बताया कि अगले कुछ दिनों में एजीएम होगा, उसमें कंपनी डिस्क्लोज करेगी। चलिए नंबर देख लेते हैं। मैं आपको मार्केट का जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके बताता हूँ कंपनी के नंबर आपको कैसे देखने को मिल रहे हैं। टाटा ग्रोथ में पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 5,633 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 4,568 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 5,691 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट बोल सके 24 से 25% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 1% के आसपास की तेजी है। तो आप कह सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है, 5,691 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने इस क्वार्टर में शो किया है। जबकि मार्केट का अनुमान था इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू को लेके वो था 5,722 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था कंपनी के रेवेन्यू को लेके उसके आसपास ही कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के एक्सपेंस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 5,305 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 4,285 करोड़। जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 5,490 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है उससे कई ज़्यादा कंपनी का जो एक्सपेंस जो है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 45 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 326 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 321 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है पिछले साल के मुकाबले हल्का सा आपको गिरता हुआ देखने को मिला। ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास की गिरावट है। जबकि मैंने आपको क्या बताया 25% कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन फिर भी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको 1.5% के आसपास आपको गिरता हुआ देखने को मिला। जो कि आप बोलेंगे थोड़ा सा निगेटिव है, तो निगेटिव नहीं है, क्योंकि मार्केट की उम्मीद भी कम ही थी इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट को लेकर। मार्केट का मानना था कि इस क्वार्टर में थोड़े से एक्सपेंस की वजह से मार्जिन के ऊपर दबाव रहेगा, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है इस क्वार्टर में 310 करोड़ के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे बेहतर ही कंपनी का जो प्रॉफिट है 321 करोड़ इस क्वार्टर में आपको आता हुआ देखने को मिला है। जबकि क्वार्टर देखें तो क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिलेगी। चलिए कंपनी का प्रॉफिट की ईपीएस क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 1.5 रुपये के आसपास, पिछले साल 11.5 रुपये। अभी देखें तो अभी भी 11 रुपये 30 पैसे के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूं तो देखिए रेवेन्यू वाइज और प्रॉफिट वाइज जितना मार्केट की उम्मीद थी कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट को लेके उसके आसपास ही कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।